नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी में। दर्शकों, आज की यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलेगी कि घर में पुत्र वधू आने के बाद में, घर में बहू आने के बाद में सास और ससुर को कैसे रहना चाहिए और किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। दर्शकों, आज की यह कहानी वाकई में बड़ी ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है और बड़ी ही शिक्षाप्रद है। आज की इस कहानी में आप लोगों को यह सीख मिलेगी कि घर में पुत्र वधू आने के बाद में कौन कौन से इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो मनुष्य इन 4 बातों का ध्यान रखता है तो घर में आई नई बहू, घर में आई पुत्र वधू उस घर को पूरी तरह से धन धान्य से भर देती है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की यह हमारी ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक व बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आज की इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनें और हो सके तो अपने मित्र बंधुओं तक, अपने सगे संबंधियों तक इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी को जितना हो सके शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी का लाभ मिल सके। दर्शकों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ रोज़ लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। घर में आई नई बहू से, नई पुत्र वधू से किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ हुआ करता था। सेठ अपनी पत्नी और अपने एक सुंदर बेटे के साथ में अपने गांव में ही रहा करता था। दर्शकों, सेठ की सोने और चांदी की दुकान थी। एक दिन की बात है जब सेठ सोचता है कि अब मेरा बेटा, मेरा पुत्र जवान हो चुका है, क्यों ना मैं इसे अपने काम धंधे के बारे में सिखाऊं। ऐसा सोचकर सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान के काम काज को सिखाने के लिए अपने दुकान पर लेकर जाता है। और सेठ अपने बेटे को, अपने पुत्र को दुकान पर ले जाकर अपने पुत्र को यह सिखाने लगता है कि किस प्रकार से दुकान पर आए ग्राहक से बात करना चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार से दुकान को संभालना चाहिए, किस प्रकार से लेन देन की बात करनी चाहिए। ये सब बातें सेठ अपने पुत्र को समझाता है और दुकान में काम करवाने लगता है। दोस्तों, सेठ का पुत्र बड़ा ही सुंदर व बुद्धिमान था। 4-5 दिन तक लगातार इसी तरह सेठ अपने पुत्र को दुकान पर लाता है और दुकान के काम काज के बारे में उसे सिखाता है। सेठ का पुत्र दुकान के सारे काम काज को सीख जाता है। ऐसे में फिर एक दिन की बात है, सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब हमारा पुत्र पूरी तरह से जवान हो चुका है और यह बड़ा ही बुद्धिमान भी है। दुकान के काम काज के बारे में ये बड़ी ही सफलतापूर्वक करने लगा है, हर प्रकार के मनुष्य को पहचानने लगा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब इसका विवाह कर देना चाहिए, अर्थात हमें अपने घर एक पुत्र वधू लानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसकी पत्नी इस बात के बारे में अपने बेटे के सामने प्रस्ताव रखते हैं। अपने माँ और बाप की यह बात सुनकर सेठ का पुत्र हाँ कह देता है। और उसके बाद प्रिय दर्शकों, जो सेठानी थी वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, अब बहुत जल्दी हमारे घर में बहू आने वाली है, बहुत जल्द हमारे घर में पुत्र वधू आने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ और इन बातों को तुम्हें हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इन बातों को अगर तुम ध्यान में रखोगी तो हमेशा हमारी पुत्र वधू, हमारी बहू हमसे खुशी खुशी रहेगी, कभी भी हमसे लड़ाई नहीं करेगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ की पत्नी सेठ से कहती है, अजी सुनो, ये तुम्हारे ज्ञानवर्धक उपदेश तो तुम अपने पास ही रखो, मुझे न दो, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि एक पुत्र वधू से, एक बहू से किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, किस तरह की उससे बातें करनी चाहिए। आप मुझे ना ही सिखाइए कि एक पुत्र वधू से कैसी बातें की जाती है, मुझे सब पता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपनी पत्नी के द्वारा इस अपमान को सुनकर शांत हो जाता है और सब अपनी पत्नी के ऊपर ही छोड़ देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ दिन बाद सेठ अपने पुत्र का विवाह कर देता है। विवाह की तारीख तय हो जाती है। उसके बाद में फिर वह दिन भी आ जाता है जब सेठ अपने पुत्र का विवाह कर अपनी पुत्र वधू को, अर्थात अपनी बहू को अपने घर ले आता है। एक दिन शाम के समय सेठ अपनी पत्नी को और अपनी पुत्र वधू को और अपने पुत्र को एक जगह बुलाता है और अपनी बहू से कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मैं तुम्हें
अपनी धर्म की बेटी मानता हूँ। आज से मैं पूरे इस घर का जिम्मेदारी तुम ही सौंपता हूँ। तुम इस घर की गृहिणी हो और घर की गृहिणी लक्ष्मी के समान होती है। ऐसे में आज से मैं इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस घर को तुम बर्बाद करना चाहोगी या आबाद करना चाहोगी, ये सब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। और आज से हमारे कंधों का भार तुम अपने कंधे पर उठाओगी और इस घर को चलाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी पुत्र वधू यानी अपनी बहू को सौंप देता है। उसके बाद में वह सेठ अपनी पुत्र वधू अपनी बहू से कहता है कि बेटा, आज शाम का खाना तुम ही बनाओगी और तुम ही परोसोगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में शाम के समय वह सेठ की पुत्र वधू सेठ की बहू शाम का खाना बनाती है और शाम के खाने में गलती से सब्जी में नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और इस बात का पता किसी को नहीं होता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही सेठ की पुत्र वधू सेठ को और उसके पुत्र को खाना परोसती है और जैसे ही सबसे पहला निवाला सेठ अपने मुख में डालता है तो सेठ को पता चलता है कि भोजन में नमक ज़्यादा है और नमक इतना ज़्यादा है कि वह मुख में रखा भी नहीं जाता है। परंतु सेठ ने बिना कुछ कहे उस नमक भरे निवाले को ग्रहण कर लिया और बिना कुछ कहे भोजन को ग्रहण करता गया। सेठ के बाद में जैसे ही सेठ के पुत्र ने उस भोजन को ग्रहण करना शुरू किया और जैसे ही पहला निवाला अपने मुख में डाला तो सेठ के पुत्र ने उस पहले निवाले को बाहर जाकर थूक दिया। उसके बाद आकर सेठ का पुत्र अपनी गृहिणी से कहता है कि तुम मूर्ख तो नहीं हो कि तुम्हें पता है तुमने भोजन में कितना सारा नमक डाला है। नमक इतना ज़्यादा है कि ठीक से ग्रहण भी नहीं किया जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को रोकता है और कहता है कि बेटा, गलती किसी से भी हो जाती है और कोई भी आदमी कोई भी मनुष्य गलती जानबूझकर नहीं करता है, इसलिए हम अपनी पुत्र वधू को क्षमा करते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ और उसका पुत्र फिर से भोजन करने लगते हैं और उसके बाद में सेठ की पत्नी ने भोजन किया। फिर दोस्तों, भोजन करने के उपरांत सेठ अपनी बेटी को लेकर थोड़ा बाहर टहलने के लिए चला जाता है और जैसे ही टहलने के लिए जाता है तो सेठ का पुत्र सेठ से कहता है कि पिताजी, आज आपने मुझे क्यों रोका, जबकि आपको पता है कि भोजन में नमक कितना ज़्यादा था, उसके बावजूद भी आपने मुझे रोका है, आखिर ऐसा क्यों? तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सेठ अपने पुत्र को समझाने लगता है और उससे कहता है कि बेटा, गलती एक बार होती है और अगर बार बार गलती की जाए तो उसके बाद में मनुष्य को उपदेश देना चाहिए, ना कि पहली बार गलती की हुई पर उसका अपमान करना चाहिए। ये गलत होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 4 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर जो सास ससुर इन 4 बातों पर अमल करते हैं तो वे अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहते हैं, या फिर जो पति और पत्नी इस बातों को अमल करते हैं उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ सर्वप्रथम बात बताता है कि बेटा, कि कभी भी किसी पति को अपनी पत्नी को सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी का अन्य लोगों के सामने अपमान करता है, उसे अपशब्द कहता है, वह पत्नी सबके नज़रों में गिर जाती है, उसका मान सम्मान कम हो जाता है। उसके बाद वह स्त्री अपने पति से दूर रहने लगती है क्योंकि उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी का अपमान किसी के सामने नहीं करना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ दूसरी बात बताता है कि कभी भी किसी स्त्री या पुरुष को पति पत्नी के बीच की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो पुरुष या स्त्री अपने पति पत्नी के बीच की बातों को दूसरों को बताता है, उनका विवाहित जीवन कभी भी सुख समृद्धि में नहीं कटता है। इसलिए इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ तीसरी बात बताता है कि हर सास ससुर को इस बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर आपके पुत्र वधू से किसी भी तरह की गलती होती है तो उसे माफ़ करना चाहिए और उसे उपदेश देना चाहिए, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो सास ससुर अपनी बहू का, अपनी पुत्र वधू का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, उन्हें पाप लगता है और उनके घर में कभी भी दौलत नहीं आ पाती है, कभी भी धन नहीं आ पाता है, क्योंकि पुत्र वधू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी लक्ष्मी का ही अपमान कर दोगे तो आपके घर में धन कैसे आएगा? इसलिए इस बात का हर सास ससुर को खासकर ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वह सेठ चौथी बात बताता है कि कभी भी किसी पुरुष को किसी भी बुरे समय में अपनी पत्नी का, अपनी वधू का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो पुरुष समस्या के उपरांत
अपनी पत्नी का साथ छोड़ देता है, उसका साथ नहीं देता है, उसे स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलती और वह नर्क का भागीदार हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में वह सेठ फिर कहता है कि बेटा, जो मनुष्य इन 4 बातों पर अमल करता है वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो सास ससुर इन बातों पर अमल करते हैं वो भी कभी दुखी नहीं रहते हैं, और जो मनुष्य इन बातों पर अमल करता है वह अपने विवाहित जीवन को सुखी सुखी जीता है। इसलिए इन 4 बातों पर सदा अमल करना चाहिए। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी, यह शिक्षाप्रद कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाते रहें। चलिए मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। राधे राधे।